दोस्तों आज हमारे देश भर के साथ ही दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया और इस दौरान कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने। दुनिया भर में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग योग दिवस से जुड़ चुके हैं। योग ने पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग किया और इस दौरान पीएम बोले कि लोगों की जिंदगी तनाव से गुजर रही है, तो दुनिया के लिए योग पहुंच जैसा एक बटन है। दुनिया भर के 191 से भी ज्यादा देशों में 1300 अलग अलग जगहों पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 5 बड़ी बातें कही। आइए देखते हैं दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी की क्या क्या बड़ी घोषणाएं रही हैं। अच्छा, इससे पहले योग दिवस की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां देखिए। इस बार के योग दिवस की थीम रखी गई थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वन नेशन वन हेल्थ। पिछले 10 सालों में योग दिवस की 10 अलग अलग थीम रखी गई है। 2015 से ही योगा दिवस मनाया जा रहा और इस बार 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग करें, निरोग रहें। न सिर्फ धरती पर बल्कि धरती से लेकर समुद्र तक योगमय हुई दुनिया। 14,000 फीट की ऊंचाई से लेकर समुद्र के छोर तक आखिर योग दिवस के मौके पर अलग अलग मोमेंट्स देखने को मिले। दोस्तों हमारे शरीर के 7 चक्रात जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है योगा और इसको खुद वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी मानते हैं कि तनाव मुक्त जीवन के लिए योग बेहद जरूरी चीज है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। विशाखापट्टनम से लेकर अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक गूंजा भारत का संदेश वन अर्थ वन हेल्थ। सबसे पहले तो देखिए योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। दिन था 27 दिसंबर 2014 का, जब पीएम मोदी ने सबसे पहले यूएन में प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव का दुनिया भर के 177 देशों ने यूएन में समर्थन किया। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को 21 जून की तारीख तय की गई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया इस दिन को। और उसके नेक्स्ट ईयर में यानी अगले ही साल 21 जून 2015 को दुनिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और आज दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योगा किया। अच्छा, वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि आज की तारीख 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों 21 जून का जो दिन होता है ये साल का सबसे लंबा दिन होता है और भारतीय संस्कृति में इसे आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत माना जाता है। तो 21 जून की तारीख चुनने के पीछे एक खास वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण है। ये देखिए कुछ तस्वीरें देश दुनिया से योग दिवस की टॉप 20 फोटोज। कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर तो आंध्र प्रदेश में सिप पर भी योगा किया गया। देश में 1 लाख से भी ज्यादा जगहों पर योगा के प्रोग्राम हुए हैं। ये अलग अलग लोकेशन की आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों से लेकर सेना के जवानों तक। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल के ऊपर भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जम्मू श्रीनगर के डल झील किनारे भी योगा की तस्वीरें आप देख सकते हैं और दिल्ली में यमुना के बीच बच्चों ने योग प्रदर्शन किया। ये राजस्थान के रेगिस्तान के बीच योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये बीएसएफ के जवानों ने भी पंजाब के अटारी बॉर्डर पर योगाभ्यास किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कुरुक्षेत्र में योग दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं ऋषिकेश में गंगा के तट पर भी परमार्थ निकेतन आश्रम में आध्यात्मिक गुरु चिन्मयानंद ने भी योगा किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उधमपुर में सेना के जवानों के साथ योगा किया। ये चेन्नई में आईएनएस अड्यार नेवल स्टेशन पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में योगाभ्यास किया। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें देखिए आप। जापान में भी भारतीय दूतावास के सहयोग से योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये लंदन की तस्वीरें हैं। यहाँ भारतीय हाई कमीशन ने योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। और देखिए बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क के योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका में भी योगा करा था एक इंस्ट्रक्टर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में योग कार्यक्रम के लिए शामिल हुए हैं। तो ये तो कुछ दुनिया भर की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। दोस्तों पिछले 10 सालों में योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। दुनिया के 191 देशों तक पहुंचा योगा। पीएम मोदी ने कभी डल झील तो कभी न्यूयॉर्क में भी योग किया। वहीं ये अनोखी तस्वीर देखिए एनडीआरएफ के जवानों के साथ योग करने वाला डॉग भी। आज इंटरनेशनल योग डे है और इस मौके पर आपने योग करते हुए इंसानों को तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी डॉग को परफेक्ट योगासन करते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये देख लीजिए तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनडीआरएफ का एक ट्रेंड डॉग आपको योग का करतब दिखा रहा है। डॉग को उधमपुर में एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के जवानों ने 2 साल तक योगा की ट्रेनिंग दी, तो ये आज इंसानों की तरफ परफेक्ट योग कर पा रहा है। और ये बॉलीवुड की कुछ तस्वीरें देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिल्पा, मलाइका, अनुपम खेर समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी योगा किया। वन अर्थ वन हेल्थ थीम के जरिए लोगों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश में योग दिवस कुछ यूं रहा। जयंत चौधरी बोले कि अच्छा योग
योग करने वालों को टिकट दूंगा। 58 साल के डीएम का भी शीर्षासन देखने को मिला, तो वहीं मुस्लिम महिलाओं ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए अब देखते हैं दोस्तों योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें। 5 बड़ी बातें कही उन्होंने। पहला, योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बना। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। और पीएम के संबोधन का दूसरा बड़ा पॉइंट रहा, योग सभी का है और सभी के लिए है। पीएम बोले कि अभी नेवी के जहाज में भी योगा कार्यक्रम चल रहा है, चाहे ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटियां या समुद्र का विस्तार हो, एक ही संदेश आता है कि योग सभी के लिए सभी का है। दुनिया भर को एक सूत्र में जोड़ना ही योग का सीधा साधा अर्थ है। ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा। तीसरी बात में पीएम मोदी कहते हैं कि योग उस पॉज बटन के जैसा है जो हमें सांस लेने देता है। पीएम ने कहा कि दुनिया भर में आज तनाव, अशांति और अस्थिरता देखी जा रही है। कई क्षेत्रों में ये स्थितियां तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम थोड़ा रुक सकें, चैन से सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर खुद से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। चौथे पॉइंट में पीएम मोदी कहते हैं कि मीट टू वी का भाव भारत की आत्मा का साथ है। पीएम ने कहा कि योग को सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस ना बनाए, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बनाए। योग को लोक नीति का हिस्सा बनाए। जब जनता लक्ष्य को थाम लेती है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई नहीं रोक पाता है। आपके प्रयास यहाँ इस आयोजन में नजर आ रहे हैं। मीट टू वी का भाव भारत की आत्मा का साथ है। पांचवें पॉइंट में पीएम मोदी कहते हैं कि भारत में योग के प्रचार के लिए साइंस का भी साथ है। पीएम ने कहा कि भारत विश्व में योग के प्रसार के लिए योग विज्ञान में आधुनिक रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। हम योग के क्षेत्र में प्रमाण आधारित थेरेपी को भी बढ़ावा दे रहे हैं और इस दिशा में दिल्ली एम्स ने भी सराहनीय काम किया है। आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया भर में काफी पॉपुलर रहा है। भारत बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है और योग इसमें बड़ी भूमिका है। दोस्तों, आज आंध्र प्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रोग्राम में 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को योग प्रमाण पत्र भी बांटे गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी योग आंध्र अभियान शुरू किया। इसका मकसद है राज्य में 10 लाख लोगों की रोजाना योग करने वाली कम्युनिटी बनाना है। तो कुछ यूं रहा आज देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग दिवस का आयोजन। योग दिवस के बारे में दोस्तों आपके क्या राय और विचार हैं? वैसे तो मैं भी आपको पर्सनली रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि जीवन में 5 मिनट 10 मिनट बस इतना रोजाना निकालें। आप दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 5 मिनट निकालें, सुकून से शांति से आल्टी पाल्टी मांड के बैठें, 5 मिनट मेडिटेशन करें और योगा करें। इससे जो आपको सुकून और शांति मिलेगी ना, आप खुद अपने अंदर चमत्कारिक बदलाव देखोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। इस भागदौड़ भरी टेंशन भरी लाइफ में रियली योगा वर्क्स। बाकी आपके राय विचार तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।